बहुत अरसा पहले नॉर्वे में एक खातून रहती थी जिनकी 3 बेटियां थीं। तीनों ही बेहद प्रिटी थीं। सबसे बड़ी का नाम ईमान था, दूसरी बहन का नाम अरीशा था और सबसे छोटी हादिया थी, जो ना सिर्फ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बल्कि सबसे ज्यादा मेरिएस्ट भी थी। एक रात तीनों बहनें आपस में इस बात पर गुफ्तगू करने लगीं कि वो किससे शादी करना चाहती हैं। ईमान ने कहा, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जो अर्ल से कम मर्तबा रखता हो। उस पर अरीशा बोली, ओह, और मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जो लॉर्ड से कम हो। ये सुनकर सबसे छोटी हादिया ने शोखी से सर झटका। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी और वो मुस्कुराते हुए बोली, इतना गुरूर क्यों? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो पिंक बुल ऑफ नॉर्वे पर भी कनात कर लूंगी। ये सुनकर ईमान और अरीशा दोनों ने उसे डांटा और कहा कि ऐसे खौफनाक वजूद का जिक्र हंसी मजाक में न करे। अगली सुबह एक शानदार कैरेज आई जिसे 6 घोड़े खींच रहे थे। उसमें एक अर्ल सवार था जो ईमान का हाथ मांगने आया। शादी हुई और दोनों इसी कैरेज में रवाना हो गए। कुछ अरसे बाद एक और कैरेज आई जिसे 4 घोड़े खींच रहे थे। उसमें एक लॉर्ड था जो अरीशा से शादी करना चाहता था। उनकी भी शादी हुई और वो कैरेज में बैठकर रुखसत हो गए। अब घर में सिर्फ हादिया बाकी रह गई थी, सबसे छोटी, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे मेरिएस्ट। वो अपनी माँ की आंखों का तारा बन गई। इसीलिए आप अंदाजा कर सकते हैं कि माँ पर क्या गुजरी होगी जब एक सुबह दरवाजे पर एक अजीबो-गरीब मगर खौफनाक आवाज सुनाई दी और वहां एक बहुत बड़ा पिंक बुल अपनी दुल्हन के इंतजार में खड़ा था। माँ रोने लगी, बहन करने लगी। हादिया भी पहले खौफ के मारे भागकर तहखाने में छुप गई, मगर पिंक बुल खामोशी से वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। आखिरकार हादिया बाहर आई और मजबूत लहजे में बोली, मैंने वादा किया था कि मैं पिंक बुल ऑफ नॉर्वे पर कनात करूंगी और मुझे अपना वादा पूरा करना है। अलविदा माँ, शायद अब आप मुझे दोबारा ना देख सकें। ये कहकर वो पिंक बुल की पीठ पर सवार हो गई। वो उसे निहायत सुकून और नरमी के साथ लेकर चल पड़ा। वो हमेशा हमवार रास्ते और आसान राहें इख्तियार करता रहा, यहाँ तक कि हादिया का खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। मगर सफर तवील था। हादिया को शदीद भूख लगने लगी और वो बेहोश होने के करीब पहुंच गई। तब पिंक बुल ने उससे निहायत नर्म और धीमी आवाज में कहा, ऐसी आवाज जो बिल्कुल भी खौफनाक नहीं थी, मेरे बाएं कान से खाना खाना, मेरे दाएं कान से पानी पीना, और जो बच जाए उसे संभाल कर रख लेना ताकि आने वाली रात के काम आ सके। हादिया ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उसके बाएं कान से खाती, दाएं कान से पीती। यूं वो दोनों सफर पर रवाना रहे, खौफनाक जंगलों से गुजरते हुए और सुनसान वीरान रास्तों से। पिंक बुल न कभी रुककर खाता न पीता, बल्कि वही हादिया को उठाए रखता। वो उसकी चौड़ी और मजबूत पीठ पर निहायत आराम और गर्मी के साथ सोती रही। आखिरकार वो एक शानदार किले तक पहुंचे, जहां बहुत से लॉर्ड्स और लेडीज जमा थे। उन्होंने हादिया को रात के खाने की दावत दी, मगर पिंक बुल को मैदान में छोड़ दिया कि वो अपनी फितरत के मुताबिक रात गुजारे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पिंक बुल फिर वहां मौजूद था, हादिया को उठाने के लिए तैयार। वो फिर उसकी पीठ पर सवार हो गई और दोनों दोबारा सफर पर रवाना हो गए, घने जंगलों से गुजरते हुए और बुलंद पहाड़ों को छूते हुए उबूर करते हुए। सफर के दौरान पिंक बुल अचानक एक पांव से लमराने लगा। हादिया ने फौरन हौर किया और देखा कि उसके पांव में एक कांटा चुभ गया है। वो झुकी और एहतियात से उसे निकाला और देखो, सामने जो मंजर था
वो किसी खौफनाक जानवर का नहीं, बल्कि एक हसीन प्रिंस अहद का था, जो अपनी आजादी के लिए हादिया के कदमों पर गिर गया और कहा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें मुझ पर रहम नहीं करना चाहिए था। हम बहुत बड़े खतरे में फंस गए हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहकर वो दोबारा पिंक बुल में बदल गया और वो दोनों दोबारा सफर पर रवाना हुए। वो मुसलसल घूमते, चलते और सफर करते रहे, हर रास्ते पर एहतियात करते और खतरात से बचते हुए। आखिरकार हादिया और पिंक बुल एक खूबसूरत वादी तक पहुंचे। वहां रंगीन बटरफ्लाईज उड़ रही थी, छोटे फाउंटेन से पानी झिलमिला रहा था और नर्म हवा में खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही वो पहुंचे, पिंक बुल खूबसूरत प्रिंस अहद बन गया और हादिया से कहा कि वो एक बड़ी चट्टान पर बैठ जाए और कहा, मुझे अब जाना होगा। तुम यहीं चट्टान पर बैठी रहना, एक कदम भी इधर उधर ना हिलाना। याद रखना, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ नीला हो जाए तो समझ लेना मैं कामयाब हो गया हूं, और अगर सब कुछ लाल हो जाए तो समझ लेना मैं मारा जा चुका हूं। ये कहते ही एक खौफनाक गरजदार आवाज निकालते हुए पिंक बुल अपनी दुश्मन को तलाश करने के लिए रवाना हो गया। हादिया बड़ी एहतियात से चट्टान पर बैठी रही, एकदम जैसे चिपचाप चूही, न हाथ हिलाया, न पांव, न आंखें, और इंतजार करती रही। आखिरकार सब कुछ नीला हो गया, लेकिन हादिया ने बिल्कुल हरकत ना की, किसी किस्म की जल्दबाजी या बेएहतियाती ना की, ताकि कहीं कुछ गलत ना हो। वो चुपचाप बैठी और इंतजार करती रही। दिन गुजरते रहे और वो थक गई, मगर पिंक बुल कभी वापस नहीं आया। आखिरकार हादिया ने उठने का फैसला किया और अपने प्यारे को पूरे जहान में तलाश करने निकल पड़ी। वो मुसलसल सफर करती रही, यहाँ तक कि एक दिन हादिया एक खूबसूरत लिलीज जंगल में पहुंची। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा सिंपल लैवेंडर कलर्ड कॉटेज था, जो फूलों और घास से घिरा हुआ था। उस कॉटेज में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसने हादिया को खाना और पनाह दी और सफर के लिए दुआ दी। साथ ही उसने 3 जादुई नट्स दिए, एक वॉलनट, एक फिल्बर्ट और एक हेजलनट, और कहा, जब तुम्हारा दिल बहुत दुखे तो एक नट तोड़ दो, इसमें वो चीज मिलेगी जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। उसके बाद हादिया को हौसला मिला और वो दोबारा सफर पर निकल पड़ी, जब तक कि उसका रास्ता एक बड़ी शीशे की पहाड़ी से बंद न हो गया। वो जितनी कोशिश करती पहाड़ी पर चढ़ ना पाती, क्योंकि हर बार फिसल कर वापस आ जाती। ये इतनी चिकनी थी जैसे बर्फ। फिर उसने दूसरा रास्ता तलाश किया और पहाड़ी के गिर्द घूमती रही, रोती और तड़पती रही, मगर कहीं कदम रखने की जगह ना मिली। आखिरकार वो एक लोहार के यहाँ पहुंची। लोहार ने वादा किया कि अगर वो 7 साल 7 दिन ईमानदारी से काम करे तो वो उसे लोहे के जूते देगा, जिनसे वो शीशे की पहाड़ी चढ़ सके। हादिया ने 7 साल 7 दिन मेहनत की, सफाई, धुलाई और काम में मशगूल रही, और आखिरकार लोहार ने उसे लोहे के जूते दिए। उनके जरिए वो शीशे की पहाड़ी चढ़ दे और अपना सफर जारी रखा। कुछ दूर जाने के बाद वो देखती है कि खूबसूरत प्रिंस, जिसे उसने जुज़वी तौर पर जादू से आजाद किया था, एक महफिल में बैठा है, और उसके साथ वो विच वुमन थी जो उसी दिन उससे शादी करना चाहती थी। ये मंजर देखकर हादिया का दिल वाकई टूटने वाला महसूस हुआ, और उसे याद आया कि अब वक्त आ गया है कि वो एक जादुई नॉट तोड़े। उसने सबसे बड़ा वॉलनट तोड़ा और उसके अंदर से छोटी औरत निकली जो तेजी से धादासन हो रही थी। तो विच वुमन ने ये हैरत अंगेज मंजर देखा। वो इतनी मुतासिर हुई कि हादिया से कहा, मुझे ये वॉलनट दे दो, इसके बदले जो भी तुम मांगोगी दिया जाएगा।
अगर तुम अहद की शादी एक दिन के लिए मुलतवी कर दो और मुझे आज रात उसके कमरे में जाने दो तो तुम ये वॉलनट ले सकती हो। चूंकि विच वुमन को यकीन था कि आहद महफूज है और सब कुछ उसके मुताबिक हो जाएगा, उसने मान लिया। मगर आहद को सोने से पहले उसने खुद एक ऐसा मशरूब दिया कि जो भी उसे पिए सुबह तक सो जाए। यूं हादिया को आहद के कमरे में अकेले जाने की इजाजत मिली। वो सारी रात वहां आही भरती और गाने गाती रही, लेकिन आहद ना जागा। दिन निकलने पर हादिया को वहां से जाना पड़ा और आहद को मालूम न हुआ कि वो वहां थी। एक बार फिर हादिया का दिल टूटने को था। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब सब्र जवाब दे जाएगा। तब उसने दूसरा नट यानी फिल्बर्ट नट तोड़ा। उसके अंदर से एक निहायत नन्ही और हैरत अंगेज औरत निकली जो इंतहाई तेजी से धागा काट रही थी। जब विच ब्राइड ने ये अजीब मंजर देखा तो वो इतनी खुश हुई कि उसने एक बार फिर अपनी शादी एक दिन के लिए मुलतवी कर दी, सिर्फ इसलिए कि वो उस नायाब चीज की मालिक बन सके। यूं एक बार फिर हादिया को इजाजत मिली कि वो पूरी रात आहद के कमरे में रहे। उस रात भी हादिया आहीं भरती रही और धीमी आवाज में गाती रही, मगर आहद, जिसे विच ब्राइड ने सोने वाला मशरूब पिला रखा था, बिल्कुल न जागा। सुबह होने पर हादिया को एक बार फिर खामोशी से वहां से लौटना पड़ा और आहद को खबर तक न हुई कि वो वहां आई थी। अब वाकई हादिया का दिल बार बार टूटने लगा। उसने आखिरी नट यानी हेजलनट तोड़ा। उसमें से सबसे ज्यादा हैरत अंगेज निहायत छोटी औरत निकली जो धागा इतनी तेजी से लपेट रही थी कि देखने वाला हैरान रह जाए। ये मंजर देखकर विच ब्राइड इस कदर खुश हुई कि उसने फिर से शादी एक दिन के लिए टाल दी और हादिया को इजाजत दे दी कि वो पूरी रात आहद के कमरे में रह सके ताकि वो उस उजूबे को हासिल कर सके। इसी सुबह जब आहद तैयार हो रहा था तो उसने अपने खिदमतगारों को रात की अजीब आहों और गीतों के बारे में बात करते सुना। उसने अपने वफादार बूढ़े खादिम से पूछा, ये सब क्या कह रहे हैं? बूढ़ा खादिम, जो विच ब्राइड से नफरत करता था, बोला, अगर आज रात आप वो सोने वाला मशरूब ना पिएं, तो शायद आप खुद भी वो सब सुन सकें जो पिछली 2 रातों से मुझे जगाए हुए है। ये सुनकर आहद बहुत हैरान हुआ। शाम को जब विच ब्राइड मशरूब लेकर आई तो उसने बहाना किया कि ये मीठा नहीं। ये मीठा नहीं? जब वो शहद लेने गई तो आहद ने मशरूब फेंक दिया और जाहिर किया कि वो पी चुका है। उस रात जब अंधेरा फैल चुका था और हादिया भारी दिल के साथ कमरे में दाखिल हुई, ये सोचते हुए कि शायद ये आखिरी मुलाकात हो, तो आहद पूरी तरह जाग रहा था। जैसे ही हादिया उसके पास बैठी और गाना शुरू किया, आहद ने फौरन उसकी आवाज पहचान ली और उसे मजबूती से अपने बाजुओं में ले लिया। उसने बताया कि वो विच वुमन के जादू के जेरे असर सब कुछ भूल चुका था, मगर अब उसे सब याद आ गया है और जादू हमेशा के लिए टूट चुका है। यूं वही शादी की तैयारियां हादिया और प्रिंस आहद की शादी का जश्न बन गईं। और विच ब्राइड अपनी ताकत खत्म होते देखकर मुल्क छोड़कर भाग गई। फिर कभी उसका नामो निशान न मिला।